सभ्यता जो जीना सिखाती है, सभ्यता जो जीवन के सही मायने बताती है, जो निशान छोड़ जाती है इतिहास के कोरे पन्नों पे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। आज हम एक ऐसी ही सभ्यता के बारे में बात करेंगे जो आज से करीब 4,500 साल पहले अस्तित्व में था। एक ऐसी सभ्यता जिसने आज से हजारों साल पहले जिंदगी जीने का सही तरीका ढूंढ निकाला। एक ऐसी सभ्यता जिसने वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिया कि आखिर वो इतने उन्नत कैसे थे। एक ऐसी सभ्यता जिसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर आज वो होते तो हम कहाँ होते। फिर ऐसा क्या हुआ जो ये पूरी की पूरी सभ्यता दुनिया के नक्शे से गायब हो गई। कहाँ गए यहाँ के लोग? ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने इस पूरी संस्कृति को इतिहास के पन्नों के नीचे दबा दिया। बात करेंगे इसके बारे में, बात करेंगे मोहनजोदारो के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट और मैं स्वागत करता हूं आप सबका टूर हिस्ट्री में। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में आज से लगभग 150 साल पहले 1921 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा एक आश्चर्यजनक जगह की खोज होती है और जॉन मार्शल के द्वारा इसका नामकरण होता है और नाम रखा जाता है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो कि एक सिंधी शब्द है जिसका मतलब है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। ये नाम यहाँ मिले हजारों की तादाद में ह्यूमन स्केलेटन्स की वजह से रखा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के सैकड़ों साइट्स में सबसे पॉपुलर और सबसे उन्नत मोहनजोदारो अपने समय से काफ़ी आगे था। ये जगह अपने अद्भुत टाउन प्लानिंग, स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग के लिए जाना गया। इस शहर में घरों का अरेंजमेंट ग्रिड सिस्टम के हिसाब से हुआ करता था, मतलब यहाँ के रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते थे। सबसे ऊंचाई पे एक सिटाडेल बना हुआ था जहाँ पॉसिबली यहाँ की रूलिंग क्लास रहा करती थी, और आम आदमी के रहने के लिए लोअर टाउन जहाँ ईंट के छोटे छोटे खूबसूरत घर बने हुए थे और बीच में रहते थे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस पता है क्या था? द ग्रेट बाथ। एक उन्नत इंजीनियरिंग का सबूत जो कि मोहनजोदारो के द्वारा पेश किया गया हमारी आज की दुनिया के सामने। कपड़े चेंज करने के लिए इसके चारों रूम्स बने हुए थे जो कि आज भी ये फैसिलिटीज कई जगहों पे नहीं मिलती। यहाँ हर छोटे बड़े घरों का खुद का कोर्टयार्ड था विद अटैच्ड बाथरूम, और सभी घर नालियों से जुड़े हुए थे, मतलब कमाल का ड्रेनेज सिस्टम जो कि आज भी कई जगहों के ड्रेनेज सिस्टम को मात दे देता है। और गजब का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। वीट, राई, बार्ले, पी वगैरह बहुत मास लेवल पे प्रोड्यूस करते थे। जैसे इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है, वैसे ही मोहनजोदारो को सिंधु नदी का। मोहनजोदारो के लोग लगभग हर तरह के जानवर को जानते थे, चाहे वो अपनी हिफाजत के लिए कुत्ता रखना हो या खेत जोतने के लिए बैल, इन्हें सब पता था। यहाँ कई जगह पे तांबे की बनी मूर्तियाँ, सील्स, टूल्स और कई तरीके के वेपन्स पाए गए, जैसे कुल्हाड़ी, चक्र, स्पेयर्स वगैरह। कॉटन उगाना और उससे कपड़े बनाना भी इन्हें बखूबी पता था। गजब के कारीगर थे ये, तभी तो यहाँ के टेरिकोटा क्राफ्ट्स, ज्वेलरीज आज भी कई संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। खोज से पता चला कि इन लोग के पास मैथ्स का भी अच्छा खासा ज्ञान था। इन्हें जोड़ घटाना सब आता था, तभी तो शहर के अलग अलग जगहों पे मिले सारे के सारे ईंट एक साइज और बराबर वजन के थे। कंकालों के इंस्पेक्शन में पता चला कि कुछ के नकली दांत लगे हुए थे, मतलब मेडिकल साइंस भी काफ़ी उन्नत थी इनकी। यहाँ की सबसे खास बात थी यहाँ मिली सील्स। ये सील्स वो पैसे के रूप में यूज़ करते थे या किसी और चीज़ के लिए कोई नहीं जानता। लगभग 2000 सील्स पाई गई जिस पे अलग अलग जानवरों के इमेजेस बने हुए थे और कुछ इंस्क्रिप्शंस थे जो कि साइंटिस्ट आज तक नहीं पढ़ पाए। मोहनजोदारो के आर्टिस्ट मूर्तियाँ बनाने में काफ़ी माहिर थे, जिसमें एक वुमेन डांसर की ब्रोंज की मूर्ति बहुत फेमस हुई। लिखने की भी कला थी इनके अंदर। इनका खुद का स्क्रिप्ट था जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए। कुछ स्कॉलर्स ने इसे द्रविडियन, कुछ संस्कृत तो कुछ सुमेरियन लैंग्वेज के साथ जोड़ के पढ़ने की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। अगर हम ये लैंग्वेज पढ़ पाते तो बहुत कुछ जान पाते इन लोगों के बारे में। शायद इस शहर का असली नाम ही जान लेते। अभी भी हम इनके बिलीव्स, इनके कल्चर, इनके आइडियाज से काफ़ी दूर हैं। अब ये लोग अचानक चले कहाँ गए? कैसे अंत हुआ इनका?
अब ये लोग कहाँ गए, इनका अंत कैसे हुआ, इस पे सबकी अलग अलग मान्यता है। ये कल्चर कोलैप्स कैसे हुआ एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि क्लाइमेट चेंज, तो कुछ मानते हैं कि डैम फॉर्मेशन की वजह से सिंधु नदी में आया बाढ़। अब चाहे जैसे अंत हुआ हो इनका, चाहे जहाँ गए हों यहाँ के लोग, पर पीछे एक सबूत छोड़ गए अपनी कमाल की कारीगरी का, जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। ये थी एक छोटी सी कहानी मोहनजोदारो की।